ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। तो थ्योरी पार्ट पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले दो स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसे अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया हुआ है और ये जो हैं ये दो एरोज इक्वल टू के साइन टाइप्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। और नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे तो इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या है कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री ही होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एंगल्स हमेशा 60 डिग्री के ही होंगे। और छोटा होगा तो साइड्स छोटी होंगी और बड़ा होगा तो साइड्स बड़ी होंगी, बट एंगल के मेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की कोई दो साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स यानी एक्स वाई साइड जो है वो एक्स जेड साइड के इक्वल है। क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो इसे मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकता हूँ। अब कुछ टर्म्स और बता देता हूँ इसके बारे में। एक साइड जो कि इन दोनों साइड के इक्वल नहीं है, यानी थर्ड साइड, अगर थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बट अगर थर्ड साइड इक्वल नहीं है तो उसको अपन बेस साइड बोलते हैं जनरली। और ये जो एंगल्स होते हैं बेस साइड के ऊपर, इनको अपन बेस एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है, उसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल, यानी ये वाली इक्वल साइड है तो इसका अपोजिट एंगल तो ये वाला हो गया और इसका अपोजिट एंगल ये वाला हो गया। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उन एंगल्स को अपन बोलते हैं बेस एंगल। यानी जो बेस साइड है जो कि बाकी दो साइड से इक्वल नहीं है, उसके ऊपर जो बनते हैं एंगल्स उनको बेस एंगल बोला जाता है और वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है? अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो देखिए ट्राई दिस कर लेते हैं फटाफट। देखिए दो साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो ये वाली जो साइड है ये इक्वल नहीं है इनसे, तो इस वाली साइड पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो ये बेस एंगल्स हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, क्योंकि ये दूसरा 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये जो वाली साइड है ये इससे इक्वल नहीं है तो इसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये एक एंगल ये। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 45 प्लस 45 प्लस एक्स, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। क्लियर है? थर्ड वाला पार्ट देखिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये नॉन इक्वल साइड हो गई, इसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हैं बेस एंगल्स। बेस एंगल्स हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल की नॉन इक्वल साइड्स पे बनते हैं। क्लियर है? तो x और 50, तो x भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी भी कर लेते हैं फटाफट। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं तो नॉन इक्वल साइड कौन सी हो गई? ये वाली। इसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये x है अगर, तो ये वाला भी x होगा, तो उसकी हेल्प से मैं इस वाले एंगल को भी x बोल सकता हूँ। अब इस ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल्स टू 180। तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, दैट विल बी 40। तो x की वैल्यू हो गई 40। अब फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए, ये साइड इक्वल है इसके, तो नॉन इक्वल साइड ये वाली हो गई। तो नॉन इक्वल साइड पे एक एंगल ये है जो कि x है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इस वाले एंगल को भी मैंने x बोल दिया। अब ये वाला एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, जो हो जाएगा x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 45। सिक्स वाला पार्ट देखिए कैसे करेंगे। ये इक्वल साइड ये इक्वल साइड, तो नॉन इक्वल साइड ये, तो ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। ठीक है, तो अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 180।
तो इससे आप निकालेंगे x की वैल्यू तो आपको मिलेगी 70। अब 7th वाला पार्ट भी फटाफट देख लीजिए। x, तो ये वाला भी x हो जाएगा, ठीक है। रीज़न आपको अब तक इतने ऊपर वाले डिस्कस किए तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 120 है, ये x है, ये भी x है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। क्लियर है। अब ये कैसे होगा, 120 प्लस x, आप देख रहे हैं एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो क्योंकि लीनियर पेयर है तो मैं x प्लस 120 को क्या बोल सकता हूँ, 180। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 60 है। तो अब क्योंकि मुझे ट्रायंगल में दो एंगल्स पता है तो तीसरा मैं बड़े इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और अगर चाहिए तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूँ, यानी इन दोनों का सम, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120 और x की वैल्यू मुझे मालूम है 60, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, ये होगा 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 120। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन बनने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये ट्राई दीज हैं, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे 8th पार्ट में ये x है तो ये भी x होगा, रीज़न बेस साइड के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स, ठीक है। अब मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा यहाँ पे, देखिए कैसे। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है 110, इसका एडजॉइनिंग एंगल ये है, एडजेसेंट एंगल ये हो गया। तो इस एंगल को छोड़ दूं तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेसिकली इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स x प्लस एक्स मेरा क्या होगा, 110। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 2x इक्वल टू 110, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55। क्लियर है। 9th पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए। देखिए ये x है तो ये भी x होगा, रीज़न आप समझ ही गए होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये नॉन इक्वल साइड ये वाली है। तो इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं जो कि आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए x और 30 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो अगर ये 30 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। तो x की वैल्यू मैंने इस तरह से निकाल दी। क्लियर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आई होप कि अब एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। तो ये बाकी बचे हुए ट्राई दिस के सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं कोई इशू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है इस एक्सरसाइज के लिए अपने को, वो क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ट्रायंगल की मैं रैंडमली कोई भी दो साइड पिक कर लूँ, तो उनका अगर मैं सम करूँगा तो वो तीसरी बची हुई साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो देखिए एक रैंडमली आपको ट्रायंगल मिला ABC, जिसमें दो साइड्स मैंने पिक की। सबसे पहले तो मैंने AB और AC पिक कर ली। तो AB और AC जब मैंने पिक की तो बची कौन सी साइड, BC। तो देखिए AB और AC, तो AC बोलो या CA बोलो एक ही बात है, इनका मैंने सम किया, इनका सम किससे बड़ा है, BC से बड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरी दो साइड पिक करता हूँ। अब मैं AB और BC पिक करता हूँ, तो बची हुई साइड कौन सी है, AC। तो मैंने AB और BC का सम किया, तो इनका सम किससे बड़ा हुआ, AC से बड़ा हुआ। अब मैं कोई दूसरी दो साइड पिक करता हूँ, इस बार मैं पिक करता हूँ BC और AC। तो मैंने BC और AC साइड पिक की, तो BC और ये AC, तो AC बोलो या CA बोलो एक ही बात है, इनका सम किया तो वो AB से बड़ा है। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्रायंगल के अंदर आप कोई भी दो साइड पिक कर लीजिए, उनका सम करेंगे तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा ही होगा। और अगर वो नहीं होता है दैट मीन्स ऐसे केस में ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। अगर लेट सपोज कि दो साइड आपने पिक की, उनका सम किया और वो थर्ड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो अब आप तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। तो जब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ गए दैट मीन्स वो ट्रायंगल ही नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल के लिए इस टाइप की कुछ शेप बननी ज़रूरी है, और तीन पॉइंट्स एक लाइन पे हैं दैट मीन्स दोज आर लीनियर पॉइंट्स, सो दे कैन नॉट फॉर्म द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल अगर फॉर्म होना है तीन पॉइंट से तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होनी ही पड़ेगी। तो इस प्रॉपर्टी के लिए आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड।
ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स पिक करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3, इज देयर ए ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ। आपको एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं। अब आपसे पूछा है कि इस लेंथ के साथ क्या कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो देखिए प्रॉपर्टी अपन वाली यूज़ करेंगे कि दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दो को पिक कर लिया। ठीक है, ये दो छोटी लगी मुझे, इन दोनों का मैंने सम किया और सम करके जब मैंने देखा तो मुझे मिला 10.3। तो डेफिनेटली 10.3 10.2 से बड़ा है, क्योंकि तीसरी साइड मेरी कौन सी है, 10.2 लेंथ की है। तो इन दोनों का सम क्योंकि मुझे तीसरी साइड से बड़ा मिला है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर है। तो जनरली अगर आपने दो सबसे छोटी साइड, इन तीनों साइड्स में से ये जो दो साइड है ये सबसे छोटी साइड है, तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड आपको मालूम है, उनमें आपने सबसे दो छोटी साइड पिक कर ली और उसको उस बची वाली साइड से कंपेयर कर लिया, तो आपका काम हो गया, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि ये आपका इनिशियल स्टेज पे डेवलपिंग कंसेप्ट है, तो आप बाकी भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये दो साइड पिक करी, तो इन दो का सम 4.5 से डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि देखिए एक साइड जो कि 10.2 है वो खुद ही 4.5 से बड़ी है, तो उस 10.2 के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये तो बड़ा होना ही होना है। फेल कहाँ पे हो सकता है, फेल सिर्फ वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे सबसे दो छोटी साइड आपने पिक की और उसको बड़ी वाली साइड से कंपेयर किया। ठीक है, और तीसरे वाले केस में आपने ये और ये दो पिक की और इसको 5.8 से कंपेयर कर लिया, तो ये भी डेफिनेटली बड़ा होना है। तो इस तरह से आपने तीनों स्टेटमेंट लिख दिए और फिर आपने बोला देयरफॉर ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में देखिए, लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6 and 8, बिटवीन विच टू नंबर्स कैन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। अगर मेरे पास दो साइड्स दे रखी हैं 6 और 8, तो तीसरी साइड की लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, कौन से दो नंबर्स के बीच में हो सकती है। तो देखिए, तो तीसरी साइड है वो इन दोनों के सम से, इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 14। तो तीसरी साइड जो है वो 14 से तो छोटी होगी। ठीक है, और बड़ी किससे होगी, आप इन दोनों साइड का डिफरेंस निकालिए। ठीक है, 8 माइनस 6 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 2। तो वो जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 14 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक रेंज निकाल सकते हैं कि जो तीसरी साइड है वो क्या हो सकती है। अगर आपको दो साइड दे रखी है तो उनका सम कीजिए, जो भी सम आता है उससे छोटा होना चाहिए उस तीसरी साइड को, और उन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो उस डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए उस तीसरी साइड को। क्लियर है। ओके, अब एक कन्फ्यूज़न बच्चों को ये हो सकता है कि सर 14 तो समझ में आता है कि दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, इसलिए जो तीसरी वाली साइड है वो 14 से छोटी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये रीज़न समझ में आता है कि 8 + 6 14 है, तो तीसरी साइड 14 से छोटी ही होनी चाहिए। बट ये 2 वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आता। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो तीसरी साइड है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि 2 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, तो लेट सपोज 2 से छोटी मान लेते हैं, तो मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, यानी तीसरी साइड की जो मेरी लेंथ है 1 है, जो कि 2 से छोटी है। तो अब ज़रा देखिए, मैं 6 + 1 करता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड है, एक 6 है, एक 8 है, एक 1 है, तो मैंने कोई दो साइड पिक कर ली 6 और 1, उनका मैंने सम किया। तो रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तो तीसरी साइड है 8, तो ये कंडीशन फेल हो रही है यहाँ पे। तो अब समझ में आया कि 8 - 6 2, यानी जो तीसरी साइड है वो 2 से बड़ी क्यों होनी चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, अगर आपको दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड किस रेंज में हो सकती है, उन दोनों साइड का सम कीजिए, जो आएगा तीसरी साइड उससे छोटी होनी चाहिए, और उनका डिफरेंस निकालिए, जो भी आएगा तीसरी साइड उससे बड़ी होनी चाहिए। यानी 14 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 13, 10, 9, 3, 4, 5, एनीथिंग। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.4 पे। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों पार्ट्स में आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी दो साइड्स पिक करनी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, 2, 3 एंड 5, सबसे दो छोटी साइड्स कौन सी हैं, ये दोनों। तो इनका सम किया, तो इनका सम आया 5। तो देखिए इस 5 को, जो कि इन दोनों साइड का सम आया है,
मैं मेरी थर्ड साइड जो कि 5 है उससे कंपेयर करूँगा। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 + 3 = 5। फिर आप लिखेंगे सिंस द सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। अगर आप कोई दूसरे दो साइड्स पिक करते, लेट्स सपोज ये पिक करते आप 5 और 3, तो डेफिनेटली आपका जो सम होता वो थर्ड साइड से बड़ा होता। क्यों? क्योंकि जो आपने साइड्स पिक की हैं वो ऑलरेडी जो थर्ड साइड है उससे बड़ी हैं। 2 से बड़ा देखिए 5 ऑलरेडी है, 2 से बड़ा 3 भी ऑलरेडी है। तो फिर फेल होने के चांसेस किस में है, जब आप सबसे छोटी दो साइड्स पिक करते हैं। अगर वहाँ पे फेल नहीं हुआ तो बाकी केसेस में फेल नहीं होगा। क्लियर है। बट एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप तीनों चीज़ें मेंशन करेंगे। कैसे, देखिए 5 + 3 > 2, और एक क्या करेंगे 5 + 2 > 3। देखिए ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, बट यहाँ पे ये फेल हो गया। तो मेन आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, जब दो सबसे छोटी साइड आप पिक करें, फेल होगा तो वहीं पे होगा, और अगर वहाँ पे पास हो गया तो आगे वाली दो कंडीशंस पे फेल नहीं होगा। क्लियर है। तो आगे के जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं उसमें मैं सबसे दो छोटी साइड पिक करूँगा और उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप एग्ज़ाम में तीनों प्रोबेबिलिटीज़ बना के लिखेंगे। जैसे मैंने ये दो साइड पिक करी, फिर मैं नेक्स्ट उसमें ये दो साइड पिक करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट उसमें ये दोनों पिक कर लूँगा। इस तरह से 3 केसेस बनेंगे हर एक उसमें। सेकंड वाला देखिए 3, 6 और 7, तो सबसे दो छोटी साइड मैंने पिक करी 3 और 6, तो 3 + 6 और इधर 7, तो इनको कंपेयर किया 9 इज़ ग्रेटर देन 7, यानी दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा है, दैट मीन्स ट्रायंगल पॉसिबल है। अब थर्ड पार्ट देखिए 6, 3 एंड 2, तो अगेन सबसे छोटी दो साइड कौन सी है, ये, तो 3 + 2 कितना होता है 5। ठीक है, तो 5 क्या तीसरी साइड से बड़ा है, तीसरी साइड है 6। ठीक है, तो 5 तो तीसरी साइड से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो सबसे छोटी दो साइड पिक कर लीजिए और उसको थर्ड साइड से कंपेयर कर लीजिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए टेक एनी पॉइंट ओ ऑन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर मैंने पॉइंट ओ ले लिया एक। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, ओ पी + ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। देखिए ओ पी, ओ क्यू और पी क्यू, तो ओ पी और ओ क्यू में पहले बना देता हूँ। तो ओ पी और ओ क्यू मैंने बना दिया। क्या इन दोनों का सम पी क्यू से बड़ा है? तो देखिए आप क्या करेंगे, ट्रायंगल पिक करेंगे। कौन सा? ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब क्योंकि मैंने ट्रायंगल ओ पी क्यू पिक किया है, ये जो मैंने शेड किया है, ये वाला ट्रायंगल मैंने पिक किया है। ठीक है, इस ट्रायंगल में मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो एक साइड इसकी मैंने ओ पी ली, दूसरी साइड इसकी मैंने ओ क्यू ली, इन दोनों का सम किया, तो तीसरी साइड कौन सी है इस ट्रायंगल की? पी क्यू। तो ये है पी क्यू, तो इसका जो सम है वो थर्ड साइड से डेफिनेटली बड़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखिए ओ क्यू ओ आर, तो ओ क्यू और ओ आर देखिए कौन सी साइड्स हैं, मैं ओ आर भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो ओ क्यू और ओ आर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा ट्रायंगल पिक करना है। ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो नेक्स्ट उसमें मैं ट्रायंगल ओ आर क्यू पिक करूँगा। तो इस बार मैंने ट्रायंगल ओ आर क्यू पिक किया और उसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, दो साइड का सम यानी ओ आर का सम और ओ क्यू का सम। ओ क्यू बोलूँ या क्यू ओ बोलूँ, थर्ड साइड से बड़ा होगा, थर्ड साइड है मेरी क्यू आर, तो ओ आर + ओ क्यू ग्रेटर देन क्यू आर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। यहाँ पे देखिए ओ आर ओ क्यू ग्रेटर देन क्यू आर। अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए ओ पी एंड ओ आर, तो ओ पी और ओ आर कौन सी है, एक ये है और एक ये है। तो इससे समझ में आता है ट्रायंगल कौन सा पिक करेंगे अपन, ट्रायंगल अपन ये वाला पिक करेंगे और फिर इसमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इस बार मैं ट्रायंगल पिक कर रहा हूँ ओ पी आर। तो इसकी दो साइड्स मैंने पिक करी, एक साइड ओ पी और एक साइड ओ आर। इन दोनों साइड का सम किया जो कि थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, थर्ड साइड है पी आर बोलो या आर पी बोलो। ठीक है, तो इनका सम थर्ड साइड से बड़ा है, तो ओ पी + ओ आर इज़ ग्रेटर देन आर पी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ओ पी + ओ आर इज़ ग्रेटर देन आर पी, बस आगे पीछे, यहाँ पे ओ आर आगे है, यहाँ पे ओ पी आगे है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए
ए एम इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीडियन मतलब ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है। एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ए एम क्या है, मीडियन है। तो एम अगर मिड पॉइंट है दैट मीन्स बी एम इक्वल्स टू सी एम, यानी ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो अब अपन से पूछा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी इस ट्रायंगल की तीनों साइड का सम क्या बड़ा है 2am से, यानी इस am के डबल से क्या इन तीनों साइड का सम बड़ा है। तो देखिए लेट्स सी। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल पिक करता हूँ ए बी एम, और फिर मैं कौन सा ट्रायंगल पिक करूँगा, फिर मैं पिक करूँगा ये ब्लू वाला ट्रायंगल ए एम सी। तो देखिए रेड वाला जब मैं ट्रायंगल पिक कर रहा हूँ तो उसमें मैंने दो साइड्स पिक करी, ठीक है, ए बी और बी एम। ए बी और बी एम पिक करा और तीसरी साइड क्या है, ए एम। तो इनका जो सम है ए बी प्लस बी एम, ये बड़ा होगा किससे, ए एम से। और ये प्रॉपर्टी मैंने कौन से ट्रायंगल में लगाई है, ए बी एम ट्रायंगल में अप्लाई की है। अब ब्लू वाला ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल, ए एम सी। इस वाले ट्रायंगल में मैंने इसकी दो साइड पिक की, एक साइड ए सी, एक साइड सी एम। इनका मैंने सम किया जो कि बड़ा होगा तीसरी साइड से, तीसरी साइड है मेरी ए एम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। तो जब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा तो ये LHS वाला पार्ट, दोनों इक्वेशन में LHS वाला पार्ट LHS में ऐड होगा और RHS वाला पार्ट RHS पे ऐड होगा, ठीक है। तो पहले मैं रेड वाली इक्वेशन का लिख देता हूँ प्लस बी एम। अब नीचे वाला पार्ट लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाला ए सी प्लस सी एम, और साइन कौन सा लगाऊंगा, ये जो साइन है दोनों में ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, और ए एम प्लस ए एम। और इससे पहले आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ए बी ये हो गया प्लस ए सी। अब इन दोनों को देखिए बी एम और सी एम, फिगर में आइए, बी एम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और सी एम यहाँ से यहाँ तक। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर मैं बी एम और सी एम को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार एक साथ लिख देता हूँ बी एम प्लस सी एम। नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड करके मैं बी सी लिख दूंगा। अब इधर देखिए ए एम प्लस ए एम क्या होगा, 2am, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2am। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2am। और यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी कि ट्रायंगल की तीनों साइड का जो सम है वो बड़ा है किससे, मीडियन के डबल से। तो देखिए ए बी, ए सी और बी सी, तो यहाँ पे ए बी ये रहा, सी ए यहाँ पे लिखा हुआ है, सी ए की जगह मैंने ए सी लिख रखा है, और ये रहा बी सी, आगे पीछे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ ग्रेटर देन 2am। तो ये मेरा इस तरह से प्रूफ हो गया, क्लियर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, और क्वाड्रिलेटरल में आपको ये प्रूव करना है ए बी बी सी सी डी और डी ए, यानी इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों साइड का सम किससे बड़ा होना चाहिए, दोनों डायगोनल्स के सम से, यानी ए सी और बी डी, इन दोनों डायगोनल्स के सम से बड़ा होना चाहिए। तो लेट्स सी। तो देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। मैं ट्रायंगल्स किस तरह से पिक करूँगा, सबसे पहले मैं ए बी सी ट्रायंगल पिक करूँगा, ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया। उसके बाद मैं इसके जस्ट साइड वाला यानी बी सी डी ट्रायंगल पिक करूँगा, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है। उसके बाद मैं अभी जो मैं ब्लैक कलर से शेड करने वाला हूँ वो वाला ट्रायंगल पिक करूँगा, ठीक है, यानी ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है ए सी डी ट्रायंगल पिक करूँगा। और उसके बाद में मैं जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ वो वाला ट्रायंगल पिक करूँगा, यानी ए बी डी। तो मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ, देखिए किस सीक्वेंस में कर रहे हैं अपन। सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल शेड किया ए बी सी, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल पिक किया मैंने। उसके बाद जो मैंने ये रेड कलर से शेड किया, ये वाला ट्रायंगल पिक किया, तो रेड वाला मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, तो ये है बी सी डी। उसके बाद मैंने ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया, ये वाला पिक किया, यानी ए सी डी, तो मैं ए सी डी लिख दिया। और उसके बाद जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया था, कौन सा, ये वाला ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी लिख दिया मैंने। अब इन चारों ट्रायंगल्स के अंदर मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी के अंदर, ये वाले ट्रायंगल के अंदर, क्लियर है,
इसमें मैं क्या करता हूँ, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ग्रेटर देन ए सी, क्योंकि थर्ड साइड मेरी ए सी है। अब रेड वाले ट्रायंगल में देखिए, यानी इस वाले ट्रायंगल में अगेन मैं आउटर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पिक करूँगा, बी सी और सी डी, और उसको डायगोनल से बड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। अब ब्लैक वाला यानी ये वाला पोर्शन देखिए, इसमें मैं क्वाड्रिलेटरल की आउटर साइड्स पिक करूँगा, यानी सी डी और डी ए। तो देखिए सी डी प्लस डी ए किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। अब लास्ट पोर्शन ग्रीन वाला, उसके लिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, तो यहाँ पे भी अगेन देखिए डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। क्लियर है। तो ये मेरी 4 इक्वेशंस बन गई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा पोर्शन ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाला सारा पोर्शन होगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का मैं लिख देता हूँ ए बी प्लस बी सी, तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। फिर सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इसमें ऐड कर देता हूँ। फिर थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इसमें ऐड कर देता हूँ, और फिर फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इसमें ऐड कर देता हूँ, और फिर साइन लगा दूंगा ग्रेटर देन का, और जो राइट हैंड साइड में उनको सबको ऐड कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन का, फिर सेकंड इक्वेशन का, फिर थर्ड इक्वेशन का, और फिर फोर्थ इक्वेशन का। क्लियर है। अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, एक ए बी यहाँ पे है और एक ए बी यहाँ पे है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2AB। आपको चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में आप लाइक टर्म्स एक जगह ला सकते हैं कि ए बी एक जगह ले आए, बी सी एक जगह ले आए, उस तरह से। अब देखिए एक बी सी यहाँ पे है, एक बी सी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2BC, ठीक है। और एक सी डी यहाँ पे है और एक सी डी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2CD, और उसी तरह से यहाँ पे 2DA है, तो हो गया 2DA ग्रेटर देन। अब इधर देखिए एक AC यहाँ पे है, एक AC यहाँ पे है, तो AC प्लस AC 2AC। अब एक BD यहाँ पे है, एक BD यहाँ पे है, तो हो गया 2BD। अब पूरे में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं कॉमन लूँगा 2, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन। 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो AC प्लस BD। अब इस 2 को अगर मैं ग्रेटर देन के उधर लेके जाऊँगा तो ये उससे कट जाएगा, और या फिर ऐसे करेंगे आप कि आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। तो उससे क्या होगा, एक 2 इधर कट जाएगा, एक 2 इधर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यही बचेगा जो आपको प्रूफ करना है। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो ये प्रूफ हो गया, समझ में आया। तो मेन जो इशू आता है यहाँ पे कि कौन से ट्रायंगल्स पिक किए जाएं, तो वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आई होप उसमें इशू नहीं आना चाहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए आप सेम यही वाली फिगर यूज़ करेंगे, बस इस बार प्रूफ कुछ और करना है, ठीक है। तो प्रूफ कुछ और करना है तो ट्रायंगल भी कुछ और पिक करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है, तो इन दोनों क्वेश्चन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस बार अपन कौन से ट्रायंगल्स पिक करेंगे। पिछले वाले ट्रायंगल में रब नहीं कर रहा है एक बार, और फिफ्थ वाले के मैं ट्रायंगल्स आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए मैं एक तो ये वाला ट्रायंगल पिक करूँगा, ठीक है। इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को मैं ओ नाम देता हूँ, पॉइंटों में यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये मैंने शेड कर दिया, ठीक है। एक तो जो मैंने रेड कलर से शेड किया है वो ट्रायंगल पिक करूँगा, यानी BOC, और ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है यानी AOB, और ये ट्रायंगल जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है। समझ में आ गए। तो इस बार मैं ये 4 ट्रायंगल्स पिक करूँगा और इसमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो देखिए दोनों में किस तरह से डिफरेंस होता है, क्या प्रूफ करना है, इसके बेस पे मैंने डिसाइड किया कि ट्रायंगल्स कौन से पिक करने हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं ट्रायंगल पिक करता हूँ AOB, यानी ये जो मैंने ब्लैक से शेड किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा O है, तो ट्रायंगल AOB में पिक करूँगा और उसमें अप्लाई करूँगा प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं ट्रायंगल BOC ये वाला पिक करूँगा, तो नेक्स्ट होगा मेरा ट्रायंगल BOC। उसके बाद मैं ये वाला पिक करूँगा COD, तो नेक्स्ट होगा मेरा COD।
और उसके बाद जो बचा है वो ये ग्रीन वाला यानी AOD, तो ट्रायंगल AOD। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, देखिए AOB ब्लैक वाले में देखिए OA प्लस OB, ये दो साइड हैं इसकी, तो ये तीसरी साइड यानी AB से बड़ी होंगी इनका सम। अब रेड वाले में देखिए OB प्लस OC ग्रेटर देन BC। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो अंदर की जो दो साइड्स हैं, जो डायगोनल्स के पार्ट हैं, उनको दोनों का सम कर रहा हूँ, और जो आउटर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है उससे बड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जैसे जैसे अपन प्रूव करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए COD में OC प्लस OD ग्रेटर देन CD, और AOD में OA प्लस OD ग्रेटर देन AD। तो अब मेरे पास चार इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा पोर्शन ऐड होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, फिर सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और फिर थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और फिर फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और साइन बीच में ग्रेटर देन का लगा देंगे। और अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का, फिर सेकंड इक्वेशन का, फिर थर्ड इक्वेशन का, और फिर फोर्थ इक्वेशन का। क्लियर है। अब देखिए एक OA यहाँ पे है, ये रहा, और एक OA यहाँ पे है, तो ये हो गया 2OA, और यहाँ पे दो OB दिख रहे हैं आपको, तो 2OB, और ये 2OC, और ये 2OD, एक OD ये रहा, एक OD ये रहा, तो 2OD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, AD बोलिए या DA बोलिए, एक ही बात है। अब एक चीज़ देखिए, 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं सब में, ठीक है। जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AD बोलिए या DA बोलिए, ठीक है। अब फिगर पे आते हैं, देखिए OA प्लस OC यानी इन दोनों का सम, देखिए OA ये है, OC ये है, तो इन दोनों का जब मैं सम करूँगा तो मुझे AC मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम करके मैंने AC लिख दिया। अब OB और OD का सम देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक OB है और ये OD है, तो इन दोनों का सम जब मैं करूँगा तो मुझे BD मिलेगा। तो इन दोनों का सम करके मैंने BD लिख दिया, और 2 बाहर है ही, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, जो मुझे प्रूफ करना है, इस वाले पोर्शन को पहले लिख देता हूँ। देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। तो साइन भी उल्टा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब इस साइन का शार्प पॉइंटिंग पार्ट इस तरफ है, तो जब मैंने इसको इस तरफ लिख दिया तो शार्प पॉइंटिंग पार्ट अभी भी इसी तरफ होगा। क्लियर है। और इसको और समझेंगे, अभी एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट लिख देते हैं, तो ये हो गया 2AC प्लस BD, और यही मुझे प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने फ्लिप कैसे किया, ठीक है। अगर आपको इशू है कि यहाँ पे ये वाला पहले लिखा था, ये वाला पहले लिख दिया और इस वाले को बाद में लिख दिया, तो देखिए 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 1 से बड़ा है, और इसको अब मैं फ्लिप करता हूँ, 1 को मैं पहले लिखता हूँ और साइन को भी फ्लिप कर देता हूँ 4, तो इसको मैं बोल रहा हूँ 1 इज स्मॉलर देन 4। एक चीज़ बताइए, 4 इज ग्रेटर देन 1 या फिर 1 इज स्मॉलर देन 4, दोनों एक ही चीज़ है कि 4 1 से बड़ा है, 1 4 से छोटा है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से करते हैं तो मेन पर्पस क्या है कि ग्रेटर देन, यानी ये वाला साइन, यानी 4 ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी देखिए ग्रेटर वाला पार्ट 4 की तरफ है, स्मॉलर वाला पार्ट यहाँ पे 1 की तरफ है, यहाँ पे भी 1 की तरफ है। तो सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे भी की है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये फालतू की बात क्यों बताई जा रही है, बट कई बच्चों को इस पर भी कन्फ्यूज़न रह जाता है। ओके, अब पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 and 15. Between what two measures
should the length of the third side fall? तो देखिए ये तो एकदम एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है कि दो साइड्स का आपको मेजर दिया हुआ है और पूछा है कि जो तीसरी साइड है वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स आप एग्जाम्पल से देख के लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 27। तो जो थर्ड साइड है वो 27 से तो छोटी होनी चाहिए। इन दोनों का जो मैंने सम किया तो मुझे मिला 27, यानी थर्ड साइड हमेशा 27 से छोटी होनी चाहिए। और 15 और 12 इनका डिफरेंस निकाला, यानी 15 माइनस 12 किया तो मुझे मिला 3, यानी थर्ड साइड 3 से बड़ी होनी चाहिए और 27 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो किससे बड़ी होनी चाहिए उसके लिए डिफरेंस निकाल लीजिए और किससे छोटी होनी चाहिए उनके लिए सम निकाल लीजिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। बहुत अच्छे कंसेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं इस वाली एक्सरसाइज में, तो इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस फॉर इट एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Okay, see you in the next exercise. Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.